कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य संकलन में तुलसीदास द्वारा रचित पनपथ पर। और यहाँ से बहुत ही बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे और उनका आपको आंसर देना होगा। और अगर आपने इसके अर्थ को भली प्रकार से समझ लिया, जान लिया, तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी में लिखेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करता हूँ मैं बनपथ पर। पुरतेन कसी रघुवीर बधूधर धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरादर वै फिर बूझत है चलनो अब केतक पर्ण कुटी करी हों के तो है तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल चुय। पुरते का अर्थ होता है श्रृंगवेरपुर, और श्रृंगवेरपुर अगर हम ना कहें तो अयोध्या नगरी कह सकते हैं। तो जैसे ही राम लक्ष्मण सीता ये अपनी अयोध्या नगर से निकले तो क्या हुआ, पुरते श्रृंगवेरपुर या अयोध्या नगरी से निकसीमान निकले रघुवीर वधू अर्थात श्री राम जी की धर्मपत्नी। कौन? सीता जी। धर धीर दये मग में डग द्वय, उन्होंने धरी माने रखे, धीर माने धैर्य के साथ, मग माने रास्ते में, मग में डग द्वय दो ही कदम रखे। इतने में ही क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा दरवय। झलकी माने झलक आई, भरी भाल, भाल माने होता है दोस्तों मस्तक, कनी जल की, कनी माने पसीने की बूंदें, पुट सूख गए मधुराधर वह, पुट सूख गए, पुट माने होता है दोनों संपुट, उनके दोनों होठ, मधुर अधर, जो उनके मधुर अधर थे, दोनों होठ थे, वह सूख गए। उसके बाद फिर बूझती है चलनो अब केतक, फिर वह अपने स्वामी श्री राम जी से पूछती हैं कि अब चलनो केतक, अब किधर चलना है। और पर्ण कुटी कर हों के तो है, और पत्तों की कुटी, पत्तों की कुटिया, पर्ण माने होता है पत्ते, पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाओगे हे स्वामी। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये की लखी आतुरता, अपनी पत्नी किस प्रकार की, आतुरता का अर्थ होता है छात्रों व्याकुलता, व्याकुलता देखकर पिए की, पिए कौन, प्रियतम माता सीता के प्रियतम श्री राम, अखियात चार चली जल चुए, उनके भी जो नेत्र थे उनके भी नेत्रों से जल की बूंदें वह टपकने लगी, उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा, प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। जल को गए लखन है लरिका पर खोप ये चाह गरी के हो ठाड़े, पूछे पसे उभयार करऊं अरे पाए पखारे भोर डाले। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठे विलंब लो कंटक काले, जानकी नाह को ने लख्यो पुल को तनुबारी बिलोचन बाड़े। जल को गए लखन है लड़का, अब यहाँ पर जो सीता जी हैं वह कहती हैं कि जो लक्ष्मण हैं, जो लड़का जो लक्ष्मण हैं वह जल लेने के लिए गए हैं, जल को गए हैं, जल लेने के लिए गए हैं। परिखो माने प्रतीक्षा करो, पिए
हे प्रियतम, हे स्वामी, तब तक प्रतीक्षा करें यहीं पर बैठकर, छाँ करिए खोटाड़े। हम तब तक छाई में बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं। पूछ पसेऊ बयार करो, तब तक मैं क्या कर देती हूँ, मैं तुम्हारा पसीना जो है वह पूछ देती हूँ। पसेऊ माने होता है छात्रों पसीना, बयार माने हवा कर देती हूँ, और पाए पखारे बोहर डाले, और जो तुम्हारे पैर हैं जो तपती हुई धूल से जो तप गए हैं, उनको मैं धुल देती हूँ तब तक। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने के। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि राम जी क्या कहते हैं कि प्रिया श्रम जाने के, सीता जी का इस प्रकार परिश्रम जानकर, प्रिया यहाँ पर प्रिया का अर्थ होता है सीता, सीता का इस प्रकार का श्रम जान के, इस प्रकार का परिश्रम जान के, स्नेह जान के बैठे विलंब लो कंटक काले। उन्होंने बैठकर बहुत देर तक सीता जी के पैरों से देर तक कांटे निकाले। जो रास्ते में चलते हुए सीता जी के पैरों में कांटे चुभ गए थे, वह उन्होंने बहुत देर तक बैठकर निकाले श्री राम जी ने। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवारी बिलोचन वाड़े। जानकी नाह, जानकी कौन? माता सीता। माता सीता का इस प्रकार का नाहा, इस प्रकार का प्रेम देख करके, स्नेह देख करके, लख्यो का अर्थ होता है देखना। पुल को तन, उनका जो शरीर था वह पुलकित हो गया, पुलकित हो उठा। उसके उनके माता सीता के भी प्रसन्नता के साथ रुएं रोम रोम, रुएं खड़े हो गए, रोम रोम खिल उठा। इतना प्रसन्नता उनके हृदय में आ गई, उनके मन में आ गई। और बार बिलोचन वाले, और उनके जो नेत्र थे, बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र, वह बारी माने जल, जल से भर गए। उनमें अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। और कैसे अश्रु थे? प्रेम के आंसू। रानी मैं जानी अजानी महा, पव पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कयो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन मैं सखी राख भी जोग, इन्हें कि मैं कै वनवास दियो है। अब यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वह आपस में बातें करती हुई कहती हैं। कौन स्त्रियां? जो अयोध्या से जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी घर से निकलते हैं, तब रास्ते में जो उन्हें महिलाएं मिलती हैं, जो स्त्रियां मिलती हैं, गांव की जो और बधुएं मिलती हैं, वह एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मुझे तो लगता है कि रानी मैं जानी अजानी, कि जो रानी कैकेयी हैं वह क्या हो गया है? अज्ञानी हो गई हैं। रानी मैं जानी अजानी, अजानी का अर्थ होता है अज्ञानी। जो रानी कैकेयी हैं वह अज्ञानी हो गई हैं। और पव पाहन हूते कठोर हियो है, और हिये का अर्थ होता है हृदय। पाहन माने होता है पत्थर, पाहन हो तो वही गिर को, जे धरियो कर छत्र पुरंदर धारो। सुना था आपने। तो पवि पाहन होते कठोर हियो, जो उनका हृदय है माता कैकेयी का, वह वज्र और वज्र यानी कि पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो गया है। राजहु काज का काज न जान्यो,
कहो तियो को जिन्हें कान कियो है। और राजा ने भी कार्य और अकार्य पर ध्यान नहीं दिया है, नहीं जाना है। कहो तियो को, और तिये का अर्थ होता है पत्नी। अपनी पत्नी का उन्होंने कहना मान लिया। जैसा उनकी पत्नी कैकेयी ने कह दिया, वैसा ही राजा दशरथ जी जो हैं उन्होंने कहना मान लिया और उन्हें वन दे दिया राम लक्ष्मण सीता के लिए, राम के लिए। तो ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अब वहाँ की गांव की जो स्त्रियां हैं वह क्या कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्त ये, ऐसी मनोहारी, ऐसी सुंदर मूर्तियां के बिछुड़ जाने पर, बिछुड़े माने बिछुड़ जाने पर कैसे प्रीतम लोग जिए हुए हैं। इनको प्रेम करने वाले जो लोग हैं वह कैसे जीवित रह पाएंगे। यह तो बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं, बहुत ही सुंदर, देखने में भी बहुत ही सुंदर राम लक्ष्मण सीता थे और उनके कर्म भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत महान थे। इसीलिए गांव की स्त्रियां क्या कहती हैं कि आँखिन में सखी राखवे जोग, इन्हें किम कै वनवास दियो है। कि हे सखी, हे सहेली, यह तो आँखों में बसाने योग्य हैं, आँखों में रखने योग्य हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो है। इन्हें किसने वनवास दे दिया, किस कारण वनवास दे दिया गया। यह तो आँखों में बसाने के लायक हैं। इतनी सुंदर मूर्तियों को किसने वनवास दे दिया, क्यों दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा भी अपने पत्नी के कहने में चलने लगे हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल त्रछी सी भौं है। तूने सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्गो में सोठी सो है। सादरे बारही बार सुभाए, चित्ते तुम त्यों हम रोमन मोहे। पूछती ग्राम बधु सिए सो, कहो सांवर से सखी रावर को है। शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, और जिनकी भुजाएं, बाहु माने भुजाएं। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली जिसकी भुजाएं बलवान हों। तो शीश जिनके सिर पर जटाएं हैं और वक्षस्थल जो भुजाएं हैं वह विशाल हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी वह हैं। उनके जो नेत्र हैं वह लाल हैं। बिलोचन माने नेत्र, लाल नेत्र हैं, नेत्र लाल हैं और तिरछी सी बहु हैं। और जिनकी बहुएं कैसी हैं, आईब्रो कैसी हैं, तिरछी हैं। तूर्ण सरासन बाण धरे, और जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुटी सो हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्त्रियां जो हैं वह जो सीता की सहेलियां हैं वह आपस में बातें करती हुई सीता जी के समक्ष कहती हैं कि ये रास्ते में, ये वन मार्ग, वनों के रास्तों में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बार ही बार शुभाए, सादर माने आदर के साथ, बार ही बार, बार बार शुभाए चित, ये तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह हैं, और यह तुम्हें देख करके हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सियसो, और गांव की जो स्त्रियां हैं वह सियसो अर्थात सीता जी से पूछती हैं, कहो सावरे से, कहो हे सीते, हे सीता, तुम्हारा सखी रावरे को है, इनसे तुम्हारा क्या संबंध है। वह गांव की स्त्रियां हैं,
वह सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता जी, आपका उनसे क्या संबंध है। चलिए देर ना करते हुए अगले स्टेंजे पे हम पढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा बचा है इसका। सुने सुंदर बने शोधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दे सैन तिन्ह, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अब लोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुन सुंदर वैन। जैसे ही गांव की स्त्रियों ने सीता जी से ऐसे क्वेश्चन किए, पूछा कि इनसे आपका क्या संबंध है, उसके बाद क्या हुआ। सुन सुंदर, सुन माने सुन करके, सुंदर बयान माने सुंदर वाणी को, सुधारस, सुधारस अर्थात अमृत से, अमृत रूपी रस से भरे हुए वचन सुन करके, सुधारस साने, अमृत रूपी रस में सने हुए वचन सुन करके, सयानी है जाने की जाने वाली, चतुर सीता। सयानी का अर्थ होता है चतुर, जानकी माने सीता, जानी भली, वह भली भांत जान गई। क्या जान गई। तिरछे कर नैन दे शैन तिन्ही, समुझाई कछु मुस्काई चली। और अपने नेत्रों को तिरछा करके, तिरछी नज़र कहा जाता है, तिरछी नज़र प्रेम की होती है, तो अपने नेत्र तिरछे करके सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, और उन्हें इशारे के साथ, सांकेतिक भाषा के साथ समझा करके और मुस्का करके आगे बढ़ गईं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस अवसर पर, वह अवसर जो था बहुत ही निराला था। उस अवसर पर सोहे सवै अवलोकत लोचन लाहुअली, सभी सुशोभित हो रहे थे देख करके, अवलोकत लोचन लाहुअली। और जो वहाँ पर उस दृश्य को जो भी देख रहे थे, उनके जो नेत्र थे, लोचन लाहुअली, जो नेत्रों की पंक्ति थी, वह बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा था उन नेत्रों को भी। कैसे सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार सुख प्राप्त हो रहा था जैसे अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और तड़ाग का अर्थ होता है छात्रों तालाब। प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु माने सूर्य के उदय होने पर, बिगसी मनोमंजुल कंजकली, जो सुंदर कमल है उसकी कलियां खिल उठी हों। उनके जो नेत्र थे वह इस प्रकार आनंद प्राप्त कर रहे थे जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय होने पर कमल की कलियां, सुंदर कलियां खिल उठी हों। आशा करता हूं छात्रों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों।